भारत के पहाड़ी किनारे बसा एक छोटा सा गांव था सीतापुर। नाम से ही ठंडक झलकती थी। और सच भी यही था। यहाँ सर्दियाँ कोई मौसम नहीं बल्कि एक परीक्षा होती थी। धुंध इतनी घनी कि सुबह घर से निकले तो सामने खड़ा आदमी भी धुंधला दिखे। हवा ऐसी कि हड्डियों तक सरक जाए। लेकिन इस गांव की एक अजीब परंपरा थी। सर्दियों में जब पाला पड़ता, जब खेतों पे बर्फ जैसी ओस जम जाती, तब पूरा गांव छत पर सोता था। हाँ, घरों के अंदर नहीं, हर घर की छत पर खाट, बिस्तर, मोटी मोटी रजाइयाँ, कंबल, अंगीठी और पूरा परिवार रात वहीं बिताता। कोई भी नीचे कमरे में नहीं सोता था। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सब। और सबसे अजीब बात, किसी को यह अजीब नहीं लगता था। इसी गांव में एक दिन ब्याह कराई नैना। नैना शहर में पली बड़ी लड़की थी। उसे सर्दी से वैसे ही बहुत डर लगता था। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई, तब दिसंबर का महीना था। हवा में चुभन थी। पहली ही शाम उसने देखा, सास आंगन में नहीं बल्कि सीढ़ियों से छत पर जा रही है, हाथ में गद्दा। देवर को दो रजाई कंधे पे लादे जा रहा है। ससुर खाट उठा रहे हैं। पति मुस्कुराते हुए बोले, चलो नैना, ऊपर चलते हैं, बिस्तर लगाना है। नैना हंस पड़ी। ऊपर छत पर इतनी ठंड में? पति ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, हाँ, यही सब हम सब सोते हैं। नीचे बहुत घुटन होती है। नैना ने सोचा शायद मजाक है, पर जब उसने चारों ओर देखा, सामने वाले घर की छत पर भी बिस्तर लग रहे थे, बगल वाले घर में भी। दूर तक हर छत पर लोग तैयारी कर रहे थे। पूरा गांव। उसने धीमे से पूछा, कोई नीचे नहीं सोता? सास ने जवाब दिया, नहीं बहू, बरसों से ऐसा ही होता आया है। छत पर नींद अच्छी आती है। नैना को अजीब लगा, पर नई बहू थी, चुप रही। उस रात आसमान साफ था, तारे इतने पास जैसे हाथ बढ़ाकर पकड़ लो। लेकिन हवा बहुत तेज और ठंडी। नैना मोटी रजाई में दुबकी हुई लेटी थी, नाक तक ढकी हुई। फिर भी उसे ठंड लग रही थी, पर उसे एक और चीज परेशान कर रही थी। इतने सारे लोग छतों पर थे, पर कोई आवाज नहीं, ना कोई खांसी, ना बात, ना करवट की खटपट, जैसे सब एक साथ बिल्कुल शांत हो गए हों। उसने रजाई से मुंह बाहर निकाला, आसपास देखा। सास ससुर अपनी अपनी रजाइयों में बिल्कुल सीधे लेटे थे। पति भी। पास वाली छतों पर भी सब लोग एक जैसी मुद्रा में लेटे हुए, सीधे, हाथ बाहर नहीं, चेहरा ढका हुआ। नैना ने सोचा, शायद मुझे वहम हो रहा है। उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसे लगा जैसे बहुत हल्की फुसफुसाहट हवा में तैर रही है, जैसे कोई बहुत दूर से नाम पुकार रहा हो, पर शब्द साफ नहीं है। उसने करवट ली और देखा, उसके पति की रजाई के अंदर से धीरे धीरे धुआं सा उठ रहा है। वो घबरा गई। हाथ बढ़ाकर पति को हिलाया। सुनिए सुनिए। पति ने आंखें खोली। क्या हुआ? आपके रजाई से धुआं क्यों निकल रहा है? पति ने नीचे देखा, फिर हंस दिया। अरे, सांस की भाप है, ठंड में ऐसा ही लगता है। नैना चुप हो गई, पर उसका दिल धड़क रहा था। अगली सुबह उसने सास से पूछा, माँ जी, सब छत पर ही क्यों सोते हैं? सास ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोली, कुछ बातें पूछी नहीं जाती बहू, बस निभाई जाती है। पर क्यों? सास ने नजरें फेर ली। नीचे कमरों में ठंड ज्यादा लगती है। नैना को जवाब अधूरा लगा। उसने दिन दिन उसने देखा, गांव में हर घर की छत पर एक अनोखा काली खाली छोड़ा जाता था। वहां ना बिस्तर, ना कोई सामान। उसने देवर से पूछा, ये खाली जगह क्यों? देवर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। भाभी, उस तरफ रात को मत देखना। क्यों? वह बिना जवाब दिए चला गया। इस बार नैना सोने का नाटक कर रही। आधी रात के बाद उसने धीरे से आंखें खोली। आसमान में चांद आधा था। हल्की धुंध छाई हुई थी। और फिर उसने देखा, छत के उस खाली कोने में धुंध जैसी इकट्ठी हो रही थी, जैसे कोहरा किसी अदृश्य बर्तन में भर रहा हो। धीरे धीरे वह धुंध एक आकार लेने लगी। नैना का गला सूख गया। वो एक औरत जैसी आकृति थी, लंबी, बहुत लंबी, दुबली पतली। उसके शरीर पर भी कुछ था, जैसे सफेद रजाई ओढ़ रखी हो। वो आकृति हर छत के उस खाली कोने पर जाती, रुकती और झुककर सोए हुए लोगों को देखती। नैना चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। वो आकृति उनके छत के कोने पर भी आई, धीरे धीरे रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ी। नैना ने आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसे अपने चेहरे पे बर्फ जैसी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई उसके पास, बहुत पास झुककर सांस ले रहा हो। उसने हिम्मत करके आंखें खोली और देखा, वो चेहरा उसके ठीक ऊपर था। आंखें गहरी काली, होठ नीले, और रजाई के अंदर से हाथ नहीं, बस धुंध निकल रही है। तभी बगल में सोए पति ने अचानक करवट ली और वो आकृति पीछे हट गई।
धीरे धीरे धुंध बनकर गायब। सुबह होते ही नैना ने सास का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, मैंने उसे देखा है। सास का चेहरा पीला पड़ गया। किसे? जो रात में आती है, सफेद रजाई वाली औरत। सास बैठ गई, काफी देर चुप रही, फिर बोली, बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत थी, नई नई ब्याह कर कर आई थी। पहली ही सर्दी में उसने कहा, मैं छत पे नहीं सोऊंगी, बहुत ठंड है, और नीचे कमरे में सो गई। सुबह वो जिंदा नहीं मिली। नैना की सांस रुक गई। लोगों ने कहा ठंड से मर गई, पर उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था और शरीर बर्फ जैसा ठंडा, जैसे सारी गर्मी उस किसी ने खींच ली हो। उस रात के बाद से गांव के बुजुर्ग ने फैसला किया, कोई भी सर्दी में बंद कमरे में नहीं सोएगा। सब खुले आसमान के नीचे साथ में सोएंगे, क्योंकि वह जो भी है बंद कमरे में आती है, रजाई के अंदर घुसकर गर्मी खींच लेती है। छत पे खुले में सबके बीच वह सिर्फ देखती है, ले नहीं पाती। नैना के रोंगटे खड़े हो गए। और वह खाली कोना, वह उसका हिस्सा है, उसे जगह दे दो तो वो किसी को छूती नहीं। उस रात नैना ने खुद अपनी रजाई लेकर छत पर गई। वो डरी हुई थी, पर समझ चुकी थी। आधी रात को उसने फिर उस कोने की तरफ देखा। धुंध इकट्ठी हो रही थी। इस बार वो आकृति आई, पर नैना को देखकर ठहर गई। कुछ पल बस देखती रही, फिर धीरे से सिर झुकाया और बाकी छतों की ओर बढ़ गई। नैना ने पहली बार महसूस किया, डर के साथ साथ एक अजीब सी दया भी थी उस आकृति में, जैसे वो भी कभी एक नई बहू थी जो बस ठंड से बचना चाहती थी। उस रात के बाद से नैना ने कभी छत पे सोने की शिकायत नहीं की। और सीतापुर गांव में आज भी जैसे ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, पूरे गांव की छतों पे रजाइयों की कतार लग जाती है और हर छत पर एक कोना अब भी खाली छोड़ा जाता है।